इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरा तबाह करने का बयान। डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं और कहा जाता है कि ये दावे या तो अधूरे होते हैं या इनमें सच्चाई बहुत कम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला के बाद हमले की खबर पूरी दुनिया को दी और साथ में यह भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जोर देने के लिए खास तौर पर ओब्लिटरेटेड लफ्ज का इस्तेमाल किया, यानी अब ये जड़ से उखाड़ दिया गया है। पर बाद में रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि असल में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ही कम नुकसान हुआ है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस के अपने ही इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, जो किसी तरह लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाना बनाते हुए कड़ी निगरानी की और जिन रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी पर काम किया था उनको फायर करने की डिमांड की। पर ट्रंप की इस हरकत की वजह से इस रिपोर्ट के सच्चे होने का शक मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी अमवाज मीडिया ने भी बाद में रिपोर्ट किया कि ईरान को हमला करने से पहले बताया गया था और कहा गया था कि ये सिर्फ एक बार होगा। पर ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी अजीब किस्म के स्कैंडल्स, झूठे दावों और फ्रॉड से भरी हुई है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के झूठे पकड़े जाने वाले बयानात पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक हजारों झूठी या गलत बातें की हैं। वाशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में 35,073 झूठी या गुमराह करने वाली बातें की है। मतलब रोजाना उन्होंने 21 बार झूठ बोला। और कनाडा के टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर्स ने 2017 से 2019 तक उनकी 5,276 झूठी बातें रिकॉर्ड की है। शुरुआत में कई न्यूज एजेंसी ट्रंप के झूठ को झूठ कहने से कतराती रही, लेकिन जून 2019 के बाद उन्होंने खुल्ला तौर पर इन बातों को झूठ कहना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बेनन, जो 2016 इलेक्शंस के CEO थे, उन्होंने कहा ट्रंप का असल दुश्मन डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि प्रेस है और उनसे डील करने की तरीका है कि इतने ज्यादा कंफ्यूजन और स्टेटमेंट निकाल दो कि लोग किसी एक मसले पर फोकस ही ना कर सकें। 2020 के US प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने बार झूठे दावे किए कि इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और असल में ये फ्रॉड ना होता तो ट्रंप ही इलेक्शन जीतते। Fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. ये बार दोहराया गया दावा कुछ लोगों के नजदीक हिटलर के प्रोपागंडा स्ट्रेटजी बिग लाई की एक मिसाल थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। द न्यू रिपब्लिक जाना माना अमेरिकन मैगजीन है। उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की बातें सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि बकवास होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर, एनालॉजिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में बिल्कुल अलग है। कैरोल मैक्रेनन, जो 2017 में अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट थी, कहती हैं सियासत में झूठ बोलना आम बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने में महारत रखते हैं।